तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो जैसे कोई फंक्शन p ऑफ x हो सकता है या p ऑफ a to z में कोई भी वेरिएबल आपको दिया जाता है जैसे p ऑफ फॉर्म में, तो उसकी वैल्यूज हमें निकालनी होती है जैसे a to z में। अभी यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे p ऑफ x आपको ऐसा दिया है जैसे 3x² + 5x + 5 ऐसा आपको दे दिया, और उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या x की p ऑफ x वैल्यू काढो, यानी कि p ऑफ x कितना है। आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द p ऑफ x, फाइंड द p ऑफ x व्हाट, तो आपको पॉलिनोमियल्स दिया है, उस पॉलिनोमियल्स में आपको क्या करना है, p ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे देखते रहिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो p ऑफ x ऐसा दिया होता है, 2-3 एग्जांपल लेने के बाद में आपको इजी समझ में आएगा, है ना। आप ध्यान दीजिए क्या दिया है, देखो तो p ऑफ x आपको 3x² + 5x, आपको ऐसा इक्वेशन यानी कि ऐसा आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, वो कौन से फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कौन से x² यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, है ना, आपको बताया जैसे उसके मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसके बाद में लीनियर फॉर्म, है ना, क्यूबिक फॉर्म, ऐसे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। वो सभी टाइप्स के पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दे सकते हैं और उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसा करना है, तो बहुत ही ईजी है। अब इसमें आपको ऐसा दिया है और वो बोलेंगे आपको कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप क्या लो, 3 लो या 2 लो, 1/2 लो या -1/8, ऐसे कुछ भी वैल्यूज आपको दे सकते हैं कि जिसकी x की वैल्यू वहाँ पे आपको डालना है और इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक नहीं समझ में आया तो 2-3 एग्जांपल में आपको समझ में आ ही जाएगा, इसके लिए आप ये देखते रहिए। ओके, 2-3 एग्जांपल में आपको इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो समझ में आ ही जाएगा, है ना। फिर देखो क्या करना, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें उन्होंने x या जो भी आप देखो आप p ऑफ x ले, x की वैल्यू p ऑफ q z कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पे दिया होगा। जैसे अभी उन्होंने दिया सपोज 2 दिया है, x = 2, यानी कि x की वैल्यू क्या डालना है, 2 डालना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी ये आपको दिया है तो मैंने पहले इसे लिख लिया, जैसे x की वैल्यू क्या है 2, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, p ऑफ x की वैल्यू क्या है 2, इसके लिए 2। देखो कितना इजी और कितना सिंपल है। ओके, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो p ऑफ x दिया है, समझ में आ गया, उसकी वैल्यू आपको x की वैल्यू कितने देना है, 2, यानी कि x की जगह पे 2 डालना है। तो देखो p ऑफ x 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे x है और x का मैं क्या दिया है 2, इसके लिए इंटू 2 और स्क्वायर इसके लिए स्क्वायर। देखो मैं जैसे का जैसा वैल्यूज इक्वेशन में डाल रहा हूँ और उसे सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस 5 x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 x से क्या पे नहीं, तो इसे सॉल्व कर देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस कितना 5। अभी देखो इनकी एडिशन, इनकी मल्टीपल 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 5 कितना हो गया, तो देखो 12 और 10 कितना हुआ 22, 22 और 5 कितना 27। इसका मतलब p ऑफ x हमें कितना मिला 27। कितना इजी है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, है ना, यही इक्वेशन ले लेता हूँ, यही इक्वेशन लेता हूँ और उसमें हम डालते हैं सपोज x = 7 डालते हैं, x = कितना डालते हैं 7 डालते हैं। देखो इक्वेशन क्या है, p ऑफ x = 3x² + 5x + 5। ओके, ये आपको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन दिया है जिसमें आपको p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू दिया है, उसे हमें क्या करना है, वैल्यू में पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। कितना इजी टॉपिक है। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ, है ना, जैसे p ऑफ x की वैल्यू क्या है तो 7, इसके लिए p ऑफ 7 वैल्यू डालो अभी 3 इंटू x की वैल्यू हमें पता है दिया है उन्होंने 7 डालना है, इसके लिए 7 और स्क्वायर प्लस 5 इंटू x वैल्यू कितना है 7 प्लस 5। ओके, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49 प्लस, है ना, 7 5 जा 35 प्लस 5। कोई x की वैल्यू रह गया तो उसे सॉल्व करो। अभी देखो 3 और 43 और इसका मल्टीपल कितना होता है वो देखो, है ना, 9 3 जा कितना हुआ 27, है ना, 2 है ना 4 12 और कितना हुआ 14, है ना, 147 प्लस
35 प्लस 5 और इनकी एडिशन, ये कितना हो गया 40 और 87 यानी कि 187 यानी कि P ऑफ x कितना मिला 187। ओके, कितना इजी है। आप खुद भी एग्जांपल लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए जिसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना इजी होता है। अभी सपोज आपको ऐसा दिया है, ये समझ में आ गया होगा। एक आपको सपोज ऐसा दिया है कि P ऑफ z इज इक्वल टू, है ना, सपोज 2z रेज़ टू 3, ओके 3 या स्क्वायर सिंपल लेते हैं स्क्वायर, है ना, माइनस 8z प्लस 11, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है और उन्होंने बोला कि z इज इक्वल टू -1/2। क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दे दिया है कि 2z² प्लस माइनस 8z प्लस 11, P ऑफ z इक्वेशन दिया है, यानी कि आपको पता चल गया कि a b c d में x y z में आपको कौन सा भी दे सकते हैं और z की वैल्यू उसने कितना लिया है -1/2 डालने के लिए बोला है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, इजी है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो आप थोड़ा पॉज कीजिए, खुद भी एग्जाम्पल इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में ये वीडियो कंटिन्यू देखिए और फिर देखिए कि तुम्हारा आंसर क्या आता है और मेरा आंसर क्या आता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी वीडियो थोड़ा स्टॉप कीजिए और ये एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ और फिर उसके बाद में आपको आंसर तुम्हारा क्या आता है वो देखकर फिर वीडियोस आपको देखना है, तो आंसर राइट है कि रॉन्ग है, जिसमें आपको बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखो फिर आपको समझ में आ ही गया होगा कि वैल्यूज कैसे सॉल्व करना। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी मेरे क्या करना है कि P ऑफ z की वैल्यू हमें क्या है, तो -1/2, क्या है -1/2, z की वैल्यू -1/2, 2 इंटू z की वैल्यू कितना है, तो -1/2 का ये स्क्वायर, इसके लिए स्क्वायर। देखो z की वैल्यू वो है, इसके लिए डाला है 2 वैसे का वैसा, -8 इंटू z की वैल्यू क्या हमारे पास -1/2 प्लस 11। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे फिर हम। ओके, 2 देखो इंटू इसका स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 1 ही, और माइनस का क्या होता है प्लस ही होता है, इसलिए क्या हुआ इसका प्लस ही आंसर आना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसके लिए 1 का स्क्वायर कितना 1/4। ओके, माइनस है ना, -8 इंटू, अभी इंटू ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस आंसर कितना आने वाला है प्लस आने वाला है। इधर ध्यान। अभी इसको समझने के लिए मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे -8 इंटू -1/2 मल्टीपल में आपको पता है कि मैंने आपको दिया है रैशनल नंबर की मल्टीपल कैसे करना है। अब तक वो वीडियोस नहीं देखा हो तो वो वीडियोस पावर एकेडमी चैनल में आपको उसे क्या कीजिए सर्च कीजिए, जिसमें मैंने दिया है कि रैशनल नंबर की मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये ऐसे बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये मल्टीपल रहा तो क्या कहता है फेस टू फेस, यानी कि क्या हो गया -8 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कितना हुआ 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, माइनस माइनस प्लस, इसलिए आंसर यही आना है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसके लिए डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 4/1। क्या हुआ 4/1, 1 रहा नहीं रहा फिर भी चलता है, तो हम उसे क्या लिखेंगे 4। इसका आंसर कितना आना है +4। इसका समझ में आएगा ना, -8 इंटू -1 का आंसर कितना आया +4 प्लस 11। ये समझ में आया कैसे किया, नहीं समझ में आया तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए रैशनल इरेशनल नंबरों की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल जो दिए वो आप वो वीडियोस देख लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये आ गया। फिर इनकी मल्टीपल, अभी वही रूल 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 11, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आंसर कितना है इसका, यानी कि 1/2 प्लस 4 प्लस 11। ओके, और अभी इनकी क्या करनी है एडिशन करनी है। फिर एडिशन का रूल कैसा है तो वही वीडियोज आपको देखना ही पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। तो इनकी एडिशन किस तरह की जाती है, कुछ भी ना रहा तो 1 है ना, तो क्या करेंगे 1 इंटू क्या आएगा 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना, प्लस 11 कितना आएगा 9/2 प्लस 11। सुनना है क्या रहा है 9/2 प्लस 11, और उसकी एडिशन होगी, यानी कि 9/2 प्लस 11 की एडिशन कैसी होती है तो करना है ना, तो इसकी एडिशन कैसे होगी
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इसकी डायरेक्टली एडिशन नहीं होती है, इसके लिए मैं और 2 या 3 बार और रिटर्न बोल रहा हूँ। आपको इस टाइप के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन आपको नहीं आते रैशनल इरेशनल नंबरों के, तो मैंने उसके वीडियोस डाले हुए हैं, उस वीडियोस को आप देख लीजिए, जिसको आपको ये भी बेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि कोई से भी प्योर फॉर्म का इक्वेशन रहा उसे कैसे हमें फुल वैल्यू पुट कर सॉल्व करना है वो आपको इजी समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका देखो है ना कैसे सॉल्व करेंगे फिर, है ना 9 × 9 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 22। ओके, और ये कितना हो गया 31 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब P ऑफ Z हमें कितना मिला 31/2, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि जो ऐसे इक्वेशन दिए होंगे उसके फैक्टर कैसे गिराना वो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको 8 में, 9th में और 10th में ये टॉपिक आने ही वाला है। और ये 10th स्टैंडर्ड में आपको मिनिमम 4 तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन आप समझ लीजिए, मैं अभी वो वीडियोस भी देने वाला हूँ, तो अभी नेक्स्ट कंटिन्यूस आप देखते रहिए। हाँ, और ये वीडियोस आप कभी न्यू व्यूअर हो, अब तक आपने पॉवर एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले सब वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलकर आपको वीडियोस देखते आए। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, वो कौन सा है, द फैक्टराइजेशन ऑफ क्या लीनियर